हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस पे। क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है या फिर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो हमेशा शिकायत करता रहता है, लेकिन उससे फिर भी लगता है कि गलती हमेशा किसी और की ही है, उनकी नहीं है। दोस्तों, सच बताऊं तो लाइफ में सबसे बड़ा साइलेंट किलर पता है क्या होता है? वो है जीरो सेल्फ अवेयरनेस। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग आत्मसमझ यानी सेल्फ अवेयरनेस से दूर होते हैं वो अपनी हर परेशानी का इल्जाम दुनिया पर डाल देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो है साइकोलॉजिकल रिसर्च और ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि लो सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग लगभग हमेशा वही सेम बातों का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैरी फेथ के एक बहुत ही इंसाइटफुल आर्टिकल को कवर करने वाले हैं और उसके जरिए इन्हीं कंप्लेंट्स को डिकोड करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम ये भी समझेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस असल में होती क्या है, ये क्यों इतनी जरूरी है और ये आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को कैसे हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप और अपने मेंटल पीस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अगले 12 से 13 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए डीप डाइव करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को गहराई के साथ कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस आखिर होती क्या है। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर अपने बारे में ही सोचते रहो, ठीक है। कोई ओवर थिंकिंग करने को आपको नहीं बोल रहा है। सेल्फ अवेयरनेस का असली मतलब है अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद के इमोशंस, ट्रिगर्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को बिना किसी झूठ के वो जैसे हैं वैसे देख पाना। मानिए आपके पास एक जीपीएस है। अगर जीपीएस को ये नहीं पता होगा कि अभी आप कहां पर खड़े हो तो आपको डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा। इसीलिए दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस आपकी लाइफ का वही एग्जैक्ट करंट लोकेशन है। दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ के 3 सबसे बड़े पिलर्स पर कैसे ये काम करता है। सबसे पहला है दोस्तों, पर्सनल लाइफ। जब भी आप सेल्फ अवेयर होते हो तो आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। आपको पता होता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर आपको डर लगता है या आप कहां पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और मेंटल स्टेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। आप बाहर के वैलिडेशन पर डिपेंड होना पूरी तरह से बंद कर देते हो क्योंकि आप अपने अंदर से ही क्लैरिटी पा चुके होते हो। सेकेंड आता है दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। मींस आपकी ग्रोथ और आपका करियर। दोस्तों, हम सारे के सारे ऑलमोस्ट सारा टाइम अपने करियर के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए, करियर में लोग अक्सर हार्ड वर्क तो करते हैं फिर भी वो स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जो ब्लाइंड स्पॉट्स है ना वो नहीं दिखते। अ सेल्फ अवेयर प्रोफेशनल नोज कि मेरा कौन सा स्किल स्ट्रांग है और मुझे कहां पर हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बंदा फीडबैक से डरता बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसे ग्रोथ की तरह देखता है। जब आपको अपनी गलतियां और स्ट्रेंथ्स दोनों पता होती हैं तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो, अच्छे लीडर बनते हो और करियर में फास्ट ट्रैक ग्रोथ आपको मिलती है, राइट। कवर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रिलेशनशिप में आता है वो है सोशल रिलेशनशिप। मींस आपके दोस्त, आपकी सराउंडिंग्स, आपके परिवार के साथ आपका बॉन्ड। देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप में 90% मिसअंडरस्टैंडिंग ईगो की वजह से होती है। एक सेल्फ अवेयर इंसान ये समझता है कि मेरी बात से सामने वाले को कैसा फील हुआ होगा। आप एम्पैथी डेवलप करते हो, आप बस बोलते नहीं हो, सुनते भी हो। जब आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेते हो तो रिश्तों में ट्रस्ट ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाता है। सोशल लाइफ में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं क्योंकि आप ग्राउंडेड और रिलायबल उन्हें फील कराते हो, राइट। तो दोस्तों, जब सेल्फ अवेयरनेस के इतने सारे फायदे हैं तो लोग इससे क्यों दूर भागते हैं? कभी आपने सोचा है? उसका रीजन है कि बिना सेल्फ अवेयरनेस के रहना एक्चुअली उन्हें आसान लगता है। सबका ब्लेम दूसरों पर डालना बहुत आसान होता है दोस्तों, ओनरशिप लेना बहुत टफ होता है। यही सबसे बड़ा रीजन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए देखते हैं वो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो जीरो सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग हमेशा करते रहते हैं और आप भी इसको कोरिलेट करेंगे।
आपकी सराउंडिंग्स में जो भी इस टाइप के लोग होंगे। सबसे पहली शिकायत जो जीरो सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग बार बार करते हैं वो है, मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम की वजह दूसरे लोग हैं। वो हमेशा किसी ना किसी और को अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, उस चीज की ओनरशिप कभी खुद नहीं लेते। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा दोस्तों, जॉब में प्रमोशन नहीं मिला तो बॉस बायस्ड है, रिलेशनशिप में लड़ाई हो गई तो पार्टनर टॉक्सिक है, प्लान फेल हो गया तो दोस्त ने ही साथ नहीं दिया। एक सेल्फ अवेयर इंसान ये समझता है कि लाइफ में गलती किसी से भी हो सकती है, उनसे इनफैक्ट खुद से भी। अगर हर इंसान हर सिचुएशन में आपको सिर्फ दूसरे ही गलत नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम दुनियादारी में नहीं, आपके पर्सपेक्टिव में है। उसे करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, रिफ्यूज करना अकाउंटेबिलिटी लेने से सबसे बड़ा साइन है कि इंसान अपने आप को पहचानता ही नहीं है। दोस्तों, इस आर्टिकल में यह भी हाईलाइट किया गया है कि यह ट्रेड कहीं ना कहीं नार्सिज्म से बहुत ही मिलता जुलता भी है। जब आप हर चीज का ब्लेम दूसरों पर डालते हो तब आप कभी अपनी गलतियों से सीख ही नहीं पाते हो, और जब सीखोगे ही नहीं तो दोस्तों ग्रो करोगे कैसे, सोचिए इस पर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। दूसरी सबसे कॉमन कंप्लेन है, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता या मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो मैं एक्चुअली डिजर्व करता हूं। ये हमेशा एक डिमांड रहती है लो सेल्फ अवेयर लोगों की। देखिए, आइडियल वर्ल्ड में तो हर इंसान को एक दूसरे से इज्जत से बात करनी चाहिए, इज्जत से पेश आना चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में रिस्पेक्ट गिव एंड टेक पर चलती है, ये सच्चाई है। आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हो वही डिसाइड करता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। दोस्तों, जीरो सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग डिमांड तो करते हैं कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन वो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनका खुद का बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है। ठीक है, वो टोटली इस चीज को मिस आउट कर जाते हैं। एक हल्का सा उनके अंदर ईगो रहता है, उनका बात करने का तरीका रूड हो सकता है, उनका एटीट्यूड एरोगेंट हो सकता है, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग उन्हें बिना किसी वजह के टारगेट कर रहे हैं। वो हमेशा अपने आप को एक लूप में फंसा देखते हैं और उन्हें हमेशा ये लगता है कि लोग उन पे ही अटैक कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी पर्सनालिटी के ये ट्रेट्स हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ट्रैश की तरह ट्रीट करोगे तो कोई आपकी जेन्युइन रिस्पेक्ट भला कैसे करेगा, सोचिए इस बात को। रिस्पेक्ट मिलती है रिस्पेक्ट देने से, ठीक है ना। आप रिस्पेक्ट कभी भी डिमांड नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है टोटली आपके कंडक्ट से कि आपका कंडक्ट कैसा है बाकी लोगों के प्रति। आइए दोस्तों, थर्ड पॉइंट को कवर करते हैं। तीसरी शिकायत जो बहुत डीप और सटल है वो है, लोग मेरे इंटेंशंस या फिर लोग मेरी नीयत को या फिर लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाते हैं। ये लोग हमेशा एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि मेरा इरादा गलत नहीं था तो तुम हर्ट क्यों हुए हो। इन्हें लगता है कि दुनिया को उनके एक्शंस पर नहीं बल्कि उनकी इंटेंशंस पर जज करना चाहिए। अगर उन्होंने किसी को एम्बैरेस कर दिया या किसी का दिल दुखा दिया, लेकिन उनका जो इंटेंशन था या उनका जो मोटिव था वो बुरा नहीं था, तो उनके हिसाब से सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? साइकोथेरेपिस्ट एफ डेन बर्थ बताती हैं कि जब आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तभी आपको ये समझ आता है कि आपके पास चेंज होने की पावर है, अवेलेबल है। जब आप बस ये कहते रहोगे कि मेरी नीयत तो साफ थी, तो आप कभी अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर ही नहीं पाओगे। दूसरों के लिए आपकी नीयत नहीं, आपका एक्शन और उसका इंपैक्ट बहुत मैटर करता है दोस्तों, बहुत मैटर करता है। ये था दोस्तों थर्ड पॉइंट। अब कवर करते हैं फोर्थ को। चौथा पॉइंट है दोस्तों, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं हमेशा मिसअंडरस्टूड क्यों रह जाता हूं। देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि जब हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमें समझते हैं तो हम मेंटली और फिजिकली बहुत बेटर फील करते हैं। लेकिन जिन लोगों में जीरो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें कोई नहीं समझता। ठीक है, लेकिन वो ये कभी नहीं देखते कि दिक्कत कहीं ना कहीं उनके कम्युनिकेशन स्टाइल में हो सकती है। इस चीज को टोटली नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने एंड पे सब कुछ हमेशा सही लग रहा होता है। एक सेल्फ अवेयर बंदा सोचता है कि क्या मैंने अपनी बात ठीक से रखी सामने वाले के पास, क्या मेरा बोलने का या बात करने का तरीका सही था। वहीं लो सेल्फ वर्थ वाले जो पर्सन होते हैं वो मानते हैं कि मेरा तो सब कुछ सही था, लोग ही बेवकूफ हैं जो मेरी बात नहीं समझ पाते हैं। अगर हर रोज हर इंसान आपको गलत समझ रहा है तो हो सकता है कि दिक्कत
ब्रॉडकास्ट में हो दोस्तों, रिसीवर्स में नहीं। इस बात पर जरूर गौर करिएगा। कवर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, फिफ्थ पॉइंट। सब लोग बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं या आजकल लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। ये जनरली स्टेटमेंट मैं काफी लोगों से सुनता हूं। मेरे सराउंडिंग्स में भी काफी ऐसे लोग हैं जो ये कंप्लेन करते रहते हैं। देखिए, ये कंप्लेन ना दो तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहला, जब आप कोई ऐसी बात बोल देते हो जो किसी को हर्ट कर देती है, तो आप उनके जो इमोशनल ट्रिगर हैं उनको समझने की जगह बोलते हो कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि आपकी कही हुई बात ने किसी को दुख पहुंचा दिया है, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है कभी कभी सामने वाले का जो रिएक्शन है उनकी अपनी पर्सनल लाइफ या उनके स्ट्रेस की वजह से भी होता है। लेकिन लो सेल्फ अवेयरनेस वाले जो इंसान हैं उन्हें इमीडिएट अपने ऊपर पर्सनल क्रिटिसिज्म का जो तरीका है वो उन्हें लगता है, ठीक है। उन्हें लगता है कि सामने वाला अननेसेसरी रिएक्ट कर रहा है, ये बंदा मेरे ऊपर ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। दोनों ही केसेस में इंसान ये नहीं समझ पाता कि लोगों के इमोशंस रियल होते हैं। हर बात को ओवर रिएक्शन कह देना आत्मसमझ यानी सेल्फ अवेयरनेस की कमी को दर्शाता है, राइट। सिक्स पॉइंट को दोस्तों कवर करते हैं। सिक्स पॉइंट है, आजकल कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, लोग मैनर्स भूल गए हैं। जनरली आप देखोगे जेनजीज में, मिलेनियल्स में ये काफी कंप्लेंट्स आ रही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इमोशंस की है, सेल्फ रेगुलेशन की है। हम सब लाइफ में ऐसे लोगों से मिले हैं जो सोशल रूल्स के बहुत बड़े इन्फोर्सर बनते हैं। वो दूसरों की हर छोटी गलत बात पर फिंगर पॉइंट आउट करते हैं, इसने ऐसे बात की, इसने वैसे बात की, इसने ये रूल ब्रेक कर दिया। लेकिन ट्विस्ट पता है कहां आता है? ट्विस्ट वहीं से शुरू हो जाता है जहां पर सेम रूल्स अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। उन्हें लगता है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनके लिए अलग रूल्स होने चाहिए दुनिया के, ठीक है। तो दोस्तों, आर्टिकल में इस माइंडसेट को एंटाइटलमेंट कहा गया है। बार बार दूसरों के रूल तोड़ने पर चिल्लाना और खुद को एक्सेप्शन समझना, ये ही जीरो सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो हम हर जगह पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में तो भर भर के देखोगे आप, ठीक। सेवेंथ पॉइंट, लास्ट पॉइंट को कवर करते हैं दोस्तों। वो है, हर कोई मुझे टारगेट कर रहा है, ठीक है। सही फीडबैक एक पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं ये लोग। देखिए, होता क्या है, ये सच है कि कभी कभी लोग जानबूझकर बुरा बोलते हैं, लेकिन अक्सर लाइफ में, वर्क प्लेस पर या रिलेशनशिप में लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं ताकि हम बेहतर बन सके, ठीक है। सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है कि आप और ज्यादा रिफाइन हो सको। लेकिन जीरो सेल्फ अवेयरनेस वाले जो पर्सन होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और पर्सनल इंसल्ट के बीच में फर्क ही नहीं समझते। उन्हें लगता है कि अगर किसी ने उनके काम में कोई गलती निकाली है या फिर उनको कोई रिकमेंडेशंस दी है, कोई सजेशन दी है, तो वो इंसान उनका दुश्मन है, या फिर उन्हें लगता है कि वो इंसान उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। वो फीडबैक से सीखने के बजाय कहीं ना कहीं डिफेंड होने लगते हैं और बदले में दूसरों पर कंप्लेंट्स की बौछार कर देते हैं, राइट। दोस्तों, ग्रोथ हमेशा वहां रुक जाती है जहां फीडबैक को इंसल्ट समझा जाता है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली ओवरऑल अगर इस टॉपिक को सम अप करें, ये थे वो 7 कंप्लेंट्स जो जीरो सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग हमेशा करते हैं। और हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि सेल्फ अवेयरनेस हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के लिए कितनी क्रिटिकल बन जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हमें सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये सेल्फ अवेयरनेस पे आर्टिकल इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस वीडियो ने आपके माइंडसेट में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाइफ, ग्रोथ और साइकोलॉजी को ऐसे ही रॉ, रियल और प्रैक्टिकल तरीके से डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मैं हूं शोभित, साइनिंग।